हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं रिवीजन ऑफ चैप्टर 2 द लॉ स्प्रिंग। इसमें हम ये भी देखेंगे कि आपके किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। जिस तरह से हम टेक्सचुअल क्वेश्चंस करते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन तो बेटा आपके एग्ज़ाम में आने ही हैं। इसके अलावा फ्लेमिंगो में से आपका एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आने हैं। आपको पैराग्राफ दिया होगा और उसके बेसिस पर, बट ऐसा नहीं होता कि पैराग्राफ की लाइंस में से ही क्वेश्चन या आंसर ही हों। उसकी बैकग्राउंड या फॉरवर्ड जो स्टोरी होती है उस पर भी बेस्ड क्वेश्चन डाले जा सकते हैं चैप्टर पर बेस्ड। तो हम सैम्पल के तौर पर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं लॉ स्प्रिंग का। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एन एक्सट्रैक्ट लॉ स्प्रिंग से है। ये पार्ट 2 में से आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार में से लिया गया है। तो एक पैराग्राफ है इसमें। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स, लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आईज, हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक द मायरेज amidst the dust of streets that fills his town. But I almost सेकेंड लास्ट पेज पर पैराग्राफ है। एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी हो तो ये टॉक चल रही है नरेटर और मुकेश में। तो मुकेश से जब वो पूछती है कि क्या आप एरोप्लेन उड़ाओगे, तो तब वो कहता है कि मैं उसके ड्रीम के बारे में पूछ रही होती है। तो मुकेश ये बोलता है कि मैं कार चलाना सीख जाऊंगा, और उसके जो सपना था वो धूल भरी फिरोज़ाबाद की सड़कों में इस तरह से लग रहा था जैसे मायरेज होता है बेटा, भ्रम हो जाना। जैसे रोड पर जा रहे होते हैं हम और किसी व्हीकल में ड्राइव कर रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है आगे आगे पानी है, लेकिन वो होता नहीं है। ऐसे ही राजस्थान में होता है कि पानी की तलाश में वो उनको दूर से ऐसा शाइन करता है कि जैसे पानी हो, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है। तो वो धूल भरी सड़कों पर, गलियों में उसको अपना सपना इस तरह से भ्रम ही लग रहा है, मृग तृष्णा जैसा लग रहा है। फिरोज़ाबाद फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, फिरोज़ाबाद बैंगल्स के लिए फेमस है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज़ एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, हर परिवार बैंगल्स ही बनाता है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, ये भारत का जितना भी कांच का काम होता है वहाँ सारी इंडस्ट्री है। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, तो यहाँ पर सैकड़ों सालों से, मतलब परिवार के परिवार कांच का काम करते आ रहे हैं। वेल्डिंग ग्लास, मेकिंग बैंगल्स, बैंगल को जब बनाया जाता है तो उसको वेल्ड किया जाता है, जॉइन किया जाता है। एंड ऑल द विमेन इन द लैंड, इट सीम्स, ऐसा लगता है कि सारी औरतें जो मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड, इट सीम्स, ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया की जो औरतों के लिए चूड़ियाँ यही बनाते हैं। मुकेश फैमिली इज़ अमंग देम, मुकेश की फैमिली उनमें से एक है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक him to work in the glass furnaces with high temperatures in dingy cells without air and light. मुकेश का परिवार भी उनमें से एक है, और किसी को ये नहीं पता कि बच्चों से काम करवाना ये गैर कानूनी है। और स्पेशली कांच की जो ये भट्टी के ऊपर बैठना हाई टेम्परेचर में, तंग सेल्स जैसे, मतलब जहाँ पर कोई एयर वेंटिलेशन नहीं है, ऐसे कमरों में बिना हवा और लाइट के, that the law if enforced, अगर ज़बरदस्ती कानून लागू कर दिया जाए, could get him all those 20,000 children out of the hot furnace where they slog their daylight hours. अगर कानून को ज़बरदस्ती लागू कर दिया जाए तो 20,000 बच्चों को बाहर निकाला जा सकता है जो अपने दिन के घंटे इन गर्म भट्टियों पर बिता देते हैं। और उसका लॉस क्या होता है? ऑफन लूजिंग देयर ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, अक्सर इनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, बीम्स मीन्स शाइन। मुकेश की आंखों में चमक आ जाती जैसे ही वो नरेटर को वॉलंटरी होता है, सेल्फ, अपने आप से वो बोलता है कि हाँ मेरे घर चलो। विच ही प्राउडली सेज इज़ बीइंग रीबिल्ड, जो बड़ा प्राउडली वो बोलता है कि हाँ वो दोबारा से बन रहा है, उसकी मरम्मत हो रही है, रीबिल्ड। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि मुकेश ने बड़े प्राउडली बोला, क्योंकि उसका
टूटा फूटा जैसा भी घर था उसका अपना घर था। मीन्स ये लोग दिन रात पूरी फैमिलीज काम करती हैं लेकिन इतना नहीं कर पाते कि पूरी लाइफ में अपना घर बना पाए या फिर ये लोग अपने लिए प्रॉपर खाना अरेंज कर पाएँ। तो बेटा इस तरह का कोई भी पैराग्राफ आपका टेक्स्ट में से आ सकता है। अब हम क्वेश्चंस लेते हैं। द सिमिली ड्रीम्स लूम्स लाइक अ मैरिज। बेटा ये पोइटिक डिवाइस है जहाँ लाइक के साथ कंपेयर किया गया है, यहाँ पर तुलना की गई है। ये हम पोइट्री में भी करते हैं। Amidst the dust of streets indicates that his dream was। जो तुलना की गई है ये क्या आपको इंडिकेट करता है? A reality yet seemed distant, lost in the sea of the dust, illusionary and indistinct, hanging in the dusty air। तो यहाँ पर आपकी बेस्ट ऑप्शन है इल्यूजरी एंड इनडिस्टिंक्ट। यहाँ पर ये भ्रम पैदा कर रहा है और बिल्कुल अवे है, फार अवे है उस चीज़ को रीच करने में। तो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। आपका जो अभी टेस्ट होगा इन चैप्टर पर बेस, उसमें भी इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज। दिस सेंटेंस हाईलाइट्स मुकेश वॉज। तो ये सेंटेंस क्या हाईलाइट करता है कि मुकेश क्या था? डिटर्मिन्ड था, फियरलेस था, होपफुल था, वेलेंट था, एम्बिशियस था। फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है, डिटर्मिन्ड है एंड ऑल्सो एम्बिशियस भी था। तो 1 and 5, तो ए आंसर इज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पर देखो, डिटर्मिन्ड दृढ़ निश्चय, फियरलेस भी था, होपफुल भी था, वेलियंट चालाक नहीं था इतना, स्टर्न भी होता है बेटा बहुत तेज़ होना, जो चालाकी से काम करते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन आपके डिटर्मिन्ड एंड एम्बिशियस, क्योंकि हमें सिर्फ इसी लाइन के बेसिस पर ये आंसर देना है। इसमें आपका फियरलेस और होपफुल भी हो सकता है, लेकिन इस लाइन में कुछ ऐसा शो नहीं किया गया। आई विल लर्न, विल आपकी डिटर्मिनेशन शो करती है और विल एम्बिशन को भी शो करता है। तो ये बेस्ट पॉसिबल आपने सिर्फ इसी लाइन के बेस पे। तो फर्स्ट एंड फिफ्थ आपका ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Which of the following statement is not true with reference to the extract? अब बेटा आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। यूजुअली बच्चे नॉट करेक्ट वर्ड, नॉट ट्रू या नॉट करेक्ट नहीं पढ़ते या उनके माइंड से निकल जाता है। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप उस क्वेश्चन को बार बार रीड करें ताकि आप करेक्ट ऑप्शन को चूज़ कर पाएँ। फर्स्ट ऑप्शन है, चिल्ड्रन वर्क बैडली lit and poorly ventilated furnaces। ये तो ट्रू है, तो हमें तो नॉट ट्रू ढूंढना है। The children are unaware that it is forbidden by the law to work in the furnaces। ये भी ट्रू है, उनको नहीं पता कि भट्टी पर बैठना काम लीगली अलाउड नहीं है। Children toil in the furnaces for hours which affects their eyes। ये भी करेक्ट है कि बच्चों को घंटों तक अपनी भट्टियों पर बैठ कर की आई साइट चली जाती है। फिरोजाबाद हैज़ emerged as a nascent producer of bangles in the country। nascent, डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। फिरोज़ाबाद अब नया नया तो या फिर छोटा सा तो है नहीं, तो ऑलरेडी हमें ऊपर बता दिया है कि ये पूरे वुमेन के लिए और ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है। तो ये ऑप्शन डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपका नीचे आंसर्स भी दिए हुए हैं, इससे भी चेक कर सकते हैं। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बेंगल्स इंडिकेट्स दैट। ऑप्शंस हैं, बेंगल मेकिंग इज द ओनली इंडस्ट्री दैट फ्लरिशेज इन फिरोजाबाद। Second is the entire population of Firozabad is involved in Bengal making. Third is majority of the population in Firozabad is involved in Bengal making.
फोर्थ ऑप्शन है बेंगल मेकिंग इज द मोस्ट लव्ड ऑक्यूपेशन इन फिरोजाबाद। तो डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकती, ऐसा नहीं है कि उनको बहुत अच्छा लगता है, ये उनकी मजबूरी है। तो बेंगल मेकिंग इज द ओनली इंडस्ट्री फ्लरिशेज, नहीं, और भी इंडस्ट्रीज हो सकती हैं। द एंटायर पॉपुलेशन, ऐसा नहीं है, और काम भी होते हैं। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन फिरोजाबाद इन्वॉल्व इन बेंगल मेकिंग। तो सबसे ज़्यादा लोग इसी में काम करते हैं। ये तो हो गए बेटा एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, जो हमने 4 क्वेश्चंस आएंगे आपके इस पर बेस्ड। तो ये आपके एक्सट्रैक्ट बेस्ड हो गए। अब इसके अलावा टेक्स्ट में से आपके स्टैंड अलोन MCQs आएंगे, मींस विदाउट एक्सट्रैक्ट आपके क्वेश्चंस आएंगे, वो चैप्टर पर बेस्ड ही होंगे। लेकिन एक्सट्रैक्ट बेस्ड में आपसे जनरल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, जो आपकी लॉजिकल बेस्ड हो सकते हैं, कि आपको ये कॉज हो सकता है या इफ़ेक्ट हो सकता है, साइंस बेस्ड, इस तरह से जनरल आपकी लॉजिकल थिंकिंग पर बेस्ड भी डाल सकते हैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड में। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर स्टैंड अलोन क्वेश्चंस में हम देखते हैं जो टेक्स्ट पर बेस्ड होंगे। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लॉस्ट स्प्रिंग? जेम्स बॉन्ड, अरुंधति रॉय, सुधा मूर्ति। तो करेक्ट आंसर इज एनीस चंग। द स्टोरी इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विच बुक ऑफ द ऑथर? तो ऑथर की कौन सी बुक में से लिया गया? बेटा ये यूजुअली ऑथर के बारे में जब मैं स्लाइड्स भेजती हूँ आपको तो उसमें होता है, तो आप उसमें यूजुअली ये दिया होता है कि ये चैप्टर कहाँ से दिया होता है, तो वो पढ़ना भी इम्पॉर्टेंट होता है। आपकी टेक्स्ट बुक में भी सबसे पहले ऑथर के बारे में दिया होता है NCERT में, और जो सॉल्व बुक्स हैं उनमें लास्ट में दिया होता है। तो द करेक्ट आंसर इज लॉस्ट स्प्रिंग द स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। तो ये इस बुक में से लिया गया है हमारे लिए एक्सेप्ट थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द ऑथर एनालाइज इन द स्टोरी? रिच पीपल के बारे में बताया हुआ है? नहीं। गार्बेज के बारे में बताया हुआ है? नहीं। पुअर चिल्ड्रन एंड देयर एक्सप्लॉयटेशन? हाँ जी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, पुअर चिल्ड्रन एंड देयर एक्सप्लॉयटेशन। एंड डी ऑप्शन है हर वॉक्स, नहीं, करेक्ट ऑप्शन इज सी। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग? अब ये दोनों स्टोरीज के बेस पे आपको बताना होता है, वैसे ऑप्शंस पे भी डिपेंड करता है। दोनों स्टोरीज मीन्स यहाँ पर आपका साहिब आलम जो सीमापुरी में रहता है और मुकेश जो फिरोज़ाबाद में रहता है। ऑप्शंस है पिटिबल पुअर चिल्ड्रन एंड देयर लॉस्ट चाइल्डहुड, गार्बेज, साहिब एंड मुकेश, स्प्रिंग सीजन। तो यहाँ पर मेन मोटिव जो है गरीब बच्चों को दिखाना है, उनका खोया हुआ बचपन दिखाना है। पिटिबल पुअर चिल्ड्रन एंड देयर लॉस्ट चाइल्डहुड, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। What forces the children to live a life of exploitation? क्या चीज़ ऐसी है जो उनको मजबूर कर देती है इस शोषण भरी जिंदगी को जीने के लिए? ग्रीड, लालच के कारण तो ऐसा नहीं होता। एक्सट्रीम पॉवर्टी, गरीबी बहुत ज़्यादा। पीयर्स होते हैं फ्रेंड्स, कि उनके फ्रेंड्स ऐसा कर रहे हैं। पेरेंट्स, नहीं। तो ये बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। एक्सट्रीम पॉवर्टी है जो उनको मजबूर कर देती है इस तरह की ज़िंदगी जीने के लिए। इसीलिए बेटा अगेन एंड अगेन मेरा जो होमवर्क होता है वो रीडिंग होता है। आप गाइड स्किल से सिर्फ शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन रेडी कर सकते हैं, और अब आपकी इक्वली ऑलमोस्ट 40 मार्क्स का जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव भी आना है, जिसमें अगर आप 20 नंबर का निकाल दें अनसीन पैसेजेस तो 20 मार्क्स तो आपके टेक्स्ट में से ही आने हैं, ये स्टैंड अलोन क्वेश्चंस और एक्सट्रैक्ट बेस्ड। तो टेक्स्ट रीडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब आप दोनों चैप्टर्स जो आपके टेस्ट के लिए बताए गए हैं, डीप वाटर एंड लॉस्ट स्प्रिंग, ये आप रीडिंग टेक्स्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए थॉरली, ध्यान से। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डीप वाटर का इसी तरह से एग्जाम्पल लेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।